गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। क्या आप इतने समय से इंतजार कर रहे हो अपने पार्टनर का? क्या वो इंतजार करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा? ये जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम हो रहा है? क्या आपको उनके लिए रुकना चाहिए? क्या रिकंसिलेशन होगा और होगा तो कब तक होगा और वो कब तक आ सकते हैं? क्या वो मिस करते हैं आपको? जिस तरीके से आपके अंदर उनके लिए डेस्परेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जहां पे आपके मन में उनके लिए हर एक दिन एक मन में डर भी पैदा हो रहा है और डे बाय डे प्यार भी बढ़ रहा है कि एक बार आ जाए, उसको जाने नहीं देंगे किसी भी हाल में। तो अब मन में जो डे बाय डे डेस्परेशन आ रही है, क्या वो इंसान भी आपको लोग ऐसे मिस करते हैं? देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं, उनकी मिसिंग एनर्जीज क्या है और कब तक आपका रिकंसिलेशन हो। क्या वेटिंग पीरियड जो आपका ये रिजल्ट देगा, ये इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए? देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करने चाह रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है उतने को आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। और साथ में कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं हुए, ये मेल भी देख सकते हैं, फीमेल भी देख सकते हैं और सेम जेंडर के इंसान भी इसको देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, दो छोटे से नोट है। यदि आपको मेरी जैसी कोई भी आईडी क्रिस्टल ओरिजिन से, टैरोट बैंक बाटल से, अगर आपको कोई भी मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ध्यान रखिएगा वो मैं नहीं हूँ। मैं किसी को ऐसे पर्सनल मैसेज नहीं करता हूँ। अगर आपको ऐसा आता है तुरंत उस आईडी को ब्लॉक कर दीजिए, वो फेक आईडी हो सकती है। ठीक है, साथ में एक छोटा सा नोट हो रहा है, जैसे लॉयंस गेट पोर्टल चल रहा है, जैसे 88 पोर्टल आने भी वाला है। ठीक है, अगर आपको कोई भी रिचुअल कराना है रिलेशनशिप को लेकर, फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, यस, इसमें एनरोल करना चाहिए आपको, क्योंकि इसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, जो नीचे दिए गए नंबर है, आप इस पर डायरेक्टली कॉल करके, मेरी टीम मेंबर है अनु, मिसेज अनु है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको वो दे देंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर कब होगा रिकंसिलेशन, क्या होगा भी या नहीं होगा। देखते हैं कार्ड्स का, आज पूरी क्लैरिटी दी जाएगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आता है। तो फटाफट से सबसे पहले अपने पार्टनर को इस समय विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, मैनिफेस्ट करो, आंखें बंद करके, जैसे इस समय वो आपके साथ हैं। अपनी सबसे हैप्पी मेमोरीज को रिकॉल करो। लाइक इस समय आप लोगों के बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिव इंसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप और वो। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पहला कार्ड 4 ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, साथ में 2 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स। 4 कार्ड तो भाई बहुत एक्सट्रीम वाले अच्छे निकले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आज किस्मत अच्छी है लग रहा है आपकी। 3 ऑफ वैंड, वाओ, 6 ऑफ वैंड्स, साथ में हैंगमैन, ओके, साथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द कार्ड लवर्स। आज की रीडिंग आपका दिन बना देगी, आई कैन बेट यू ऑन दैट। सबसे पहले मैं यहाँ पे सनशाइन के बारे में, जो राशि है उसके बारे में देख लेता हूँ। वैसे तो ऑल सनशाइन के लिए रहेगा, लेकिन जो हाईलाइटेड है, एरीज रहेगी, पाइसिस रहेगी, स्कॉर्पियो रहेगी, टॉरस रहेगी, जेमिनी है, लिब्रा है, लियो है और स्कॉर्पियन और एक्वेरियस। ओके, देखो वैसे तो ऑल सनशाइन के लिए है, लेकिन यहां पर सबसे पहला कार्ड जो निकला था 4 ऑफ वैंड्स का, ये कार्ड अगर आया है तो ये मान के चलिए रिकंसिलेशन तो होगा। ये इंसान इस समय आपको, उस समय तो बहुत कुछ बोल के चला गया है कि मुझे नहीं रहना है, ईगो एटीट्यूड में बहुत कुछ बोल के चला जाता है ये इंसान। और जानते हैं जितनी बार गया उतनी बार वापस भी आया है, लेकिन इस समय जानते हैं आपके पार्टनर इस समय दोराहे पर फंसे पड़े हैं। वो इंसान नहीं बैठ पा रहा चैन से, उसके मन में बार बार एंजाइटी आ रही है कि मुझे क्यों याद आ रही है, मैं क्यों दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। जैसे आप हो ना, स्टार्टिंग में आपने क्या सोचा था, बहुत कोशिश करी ना उसको दिमाग से निकालने की, मुझे अपने काम पे फोकस करना, नहीं निकाल पा रहे ना, बार बार दिमाग में चीज आ जा रही है ना। सेम पैटर्न आपके पार्टनर के मन में। असल में आपके और उसमें जानते क्या डिफरेंस है? अगर आपको दर्द होगा ना, आप रो पड़ोगे, उसको दर्द होगा ना, वो हंस के दिखाएगा ताकि आपको और ज्यादा दर्द हो। यस, यही कंडीशन चल रही है आपकी, जहां पर आपने उस इंसान को हर तरीके से मनाने के लिए आपने हर तरीके से एफर्ट्स करे हैं। उसने क्या कभी मनाया है आपको? कभी नहीं मनाया होगा, क्योंकि वो जानता है अपने आप मान जाएगी। मैं हल्का सा, इवन जब भी आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, वो थोड़ा और रूड हो जाता है,
आप डर जाते हो कि नहीं मुझे ही शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जानता है आपके वीक पॉइंट्स। जानता कैसे है? आपने खुद बता रखे हैं। लेकिन यस, इस समय जो डिटैचमेंट पीरियड आया ना, जहां पे आप रोए तो बहुत हो, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आप उसके बारे में याद करके ना रो। बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, जहां पे आप कहते हैं ना कि रात को नहीं सो पाते, आपके अंदर बेचैनी इस हद तक जाती है। आप ऑफिस में भी हो ना, आपका ध्यान वहीं रहेगा। आप कहते हैं पूरी तरीके से जैसे इलझ जाता है ना कोई इंसान, आप इलझ गए हो पूरी तरीके से। न ये वो हड्डी बन चुकी है, न गले से नीचे जा पाए ना गले से बाहर निकल पाए, ये अटक गई यहाँ पर, जहां पे चुभन हो जा रही है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो निकल जाऊं, बहुत कोशिश कर रहे हो निकाल दूं, कुछ नहीं हो पा रहा है। और आपके अंदर इस समय डे बाय डे एंजाइटी, आप डिप्रेशन जा रहा है, आप नींद की पिल्स लेते हो, सोने की पिल्स लेते हो, ताकि एटलीस्ट नींद आए, कुछ समय के लिए आपका दिमाग शांत हो। आपका दिमाग शांत नहीं हो पा रहा, रात को नेगेटिव सपने आते हैं आपको कई बार कि जैसे वो छोड़ के जा रहा है, जैसे वो किसी और के साथ जा रहा है, जैसे वो आपको रिश्ते के लिए मना कर रहा है। हर तरीके से आपके सराउंडिंग आपके चारों तरफ ऐसी हो चुकी है जहां पर आपको लग रहा है बस सब खत्म। लेकिन ये जानते हैं क्या होता है? आपने अपने मन में 10 सवाल करे, आएगा नहीं आएगा, किसी और के पास तो नहीं चला जाएगा, क्या वो मुझसे प्यार करता है, कोई उसे भड़का तो नहीं रहा है, उसके मन में मेरे लिए नेगेटिविटी तो नहीं आ गई, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, हम दोनों बीच में थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई, क्या रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया। इन सब के सवाल जानते हैं, आपके मन में सवाल के जवाब क्या दे रहे हो? वो चला गया, वो अब नहीं आएगा। और ये दो आंसर आपके अंदर ऐसे एंजाइटी को क्रिएट करे जा रहे हैं जहां पर आप नहीं फोकस कर पा रहे हो। आप टैरो रीडिंग ले रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हो, आप कुंडलियां दिखा रहे हो, अपने हाथ दिखा रहे हो कि क्या वो आएगी नहीं आएगी, क्या वो आएगा नहीं आएगा। लेकिन हर एक से क्या करे, हाँ वो आ जाएगा, कोई और उसके लाइफ में हो सकता है, थर्ड पार्टी तो नहीं, थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी आ गई हो। आप मल्टीपल आंसर्स ले रहे हो, लेकिन आपका दिमाग ऐसे भस्त हो चुका है, आप कुछ नहीं सोच पा रहे हो। इस समय आप ऐसे बिखर चुके आपके मन में, यार नहीं जाना नहीं चाहिए, मुझे उसे खोना नहीं है, उसकी अकड़ भी तोड़नी है, उसको अपने पास भी लेकर आना, खोना नहीं है उसे। बस आप मन में ये ठान के बैठे हो, ठान के तो बैठे हो, खोना नहीं है। उसके लिए एफर्ट्स क्या कर रहे हो? जानते क्या कर रहे हो आप एफर्ट्स उसके लिए? सिर्फ मन में नेगेटिव सोच रहे हो, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ये यूनिवर्स को क्या मैसेज छोड़ रहे हो कि वो नहीं आएगा? यूनिवर्स क्या बोलेगा? तथास्तु, नहीं आएगा। आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, ईश्वर से नेगेटिव चीज मांग रहे हो, ईश्वर नेगेटिव ही देगा, फिर ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आप मेरी सुनो, यदि आपको मेरे पे इतना सा भी ट्रस्ट है, देखो मैं पैसा नहीं हूं जो हर किसी को मैं अच्छा लगूं। लोग सोचते हैं सर यहाँ पे इतना समय हो गया आपकी बात सुनते हुए, नहीं आया नहीं आया। आप चलो मान लिया, आपकी बात ऊपर रखता हूं, मैं बोल रहा हूं आएगा, आप कह रहे हो सर 2 महीने हो गए नहीं आया। इन 2 महीनों में मैंने आपको क्या बोला है? आपको सिर्फ 3-4 लाइनें रोज बोलनी है, वो मेरा है, वो आ चुका है, हम दोनों खुश हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है। ये लाइनें आपने कितनी बार रिपीट करी हैं? दिल पे हाथ रख के बता दो, क्या ये ऐसे करा है आपने? नहीं। आपके 24 घंटे में 24 मिनट आप पॉजिटिव रहते होंगे, बाकी 23.5 घंटा आपके मन में सिर्फ एक ही चीज है, वो नहीं आएगा। तो मैं छोड़ो, भगवान भी नहीं चल लिया आ जाए ना, वो भी आपको वापस नहीं, वो भी उसको वापस लेके नहीं आ सकता। जब तक तुम नेगेटिव सोचना बंद नहीं करोगे, तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड निकला है, ये किस्मत के चेंज होने का कार्ड होता है। देखो तुम्हारे सामने खाना रख दिया ना, खाना अपने आप मुंह के अंदर नहीं जाए, उसके लिए मेहनत करके खाना का निवाला भी तोड़ना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, चबाना ही पड़ेगा, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। क्या तुम ये 3 काम कर रहे हो? नहीं। तुम सिर्फ एक काम कर रहे हो, नहीं आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या कहता है? किस्मत के बदलने को। और किस्मत किसकी बदलती है? जो खुद के लिए लड़ना जानते हैं, खुद के लिए स्टैंड होना जानते हैं। क्या तुम स्टैंड लेते हो कभी अपने लिए? इस रिश्ते में नहीं लिए तो अब क्या लोगे? इस रिश्ते में कभी स्टैंड लिया आपने अपने लिए? जिंदगी में नहीं लिया। आप कहते सर रिश्ता 10 साल हो गए, 10 साल के रिश्ते में अचानक से कैसे गायब हो गई? अरे वो 10 साल का रिश्ता तुम चला रहे थे, वो नहीं, क्योंकि तुमने कभी उस चलाने का उसको स्टेयरिंग उसके हाथ में दिया ही नहीं है। स्टेयरिंग हमेशा अपने हाथ में रखा है, कैसे चलाएगी फिर वो रिश्ता? वो नहीं चला पाएंगे ना, यही कारण है। आप लोगों को ब्लेम तो कर देते हो कि ऐसे है वैसे, आप ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो, कुछ नहीं होता। कभी मेरे कहने पे चले हो? नहीं चले हो। जो नहीं चला है उसका ये हक भी नहीं है बोलने का, सर आप ऐसे बोलते कुछ होता तो है नहीं। चलो ना हो तो बताना, बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते जरूर हो, हर हाल में, गारंटी है इस चीज की। मैं फिर बोल रहा हूँ, किस्मत की चेंज होने का कार्ड है, रिजल्ट गारंटीड मिलेगा। मैं फिर आपको मैं माथा पकड़ के बोलता हूँ,
मान जाओ, पीछे मत भागो, चेज मत करो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कब याद करना है उसे, जब मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो मेरे पास आ चुका है, वो मेरा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी। बस इतनी देर। रेस्ट ऑफ द पूरा दिन आप अपने काम पे फोकस करो, सिर्फ अपने काम पे। जितना तुम अपने काम में अपने को बिजी रखोगे उतना दिमाग पे कम याद आएगा। जानते तुम दिमाग में क्या सोच रहे हो? अगर वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी है आपके मन में, जानते क्या आ रहा है? थर्ड पार्टी के साथ पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसको वो तो उसको भड़का के ले जाएगी, उसे मैनिपुलेट कर रही है, वो मेरे से अलग कर देगी उसे। अब आपने क्या करा है इसमें? आपने अपनी एनर्जी निकाल के थर्ड पार्टी को दे दी। आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे उसको और बूस्ट मिलता जा रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, तुम डाउन होते जा रहे हो। कभी नोटिस करना, जितना तुम थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो ना, एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आपको लोगों मेरी एनर्जी सारी खत्म हो गई, जैसे किसी ने आपकी एनर्जी ड्रेन कर ली। जानते क्यों होता है? क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी यूनिवर्स में फेंक कर सारी एनर्जी तुमने थर्ड पार्टी को दी। थर्ड पार्टी उल्टा और डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसके अंदर ना उसको होल्ड करने की ताकत और बढ़ती जा रही है। वो ताकत कौन दे रहा है? तुम। फॉर एग्जाम्पल तुम दोनों बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी है, कभी मन में सोचा है अरे इसने आना यहीं पर, ये कहीं नहीं जा सकता, ये मेरा है और हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे लाइफ टाइम। कभी मन में सोचिए लाइन ये नहीं। थर्ड पार्टी, फॉर एग्जाम्पल तुम थर्ड पार्टी फॉर एक्सरसाइज कोई भी है, थर्ड पार्टी भी लड़की है, तुम भी लड़की हो, कुछ डिफरेंस है दोनों में? नहीं ना। जानते डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, तुम्हारी अवेलेबिलिटी 500% है, उसकी अवेलेबिलिटी 0 है। वो जानती है हाउ टू हैंडल हिम और तुम जानते हो उसको कैसे प्यार दिया जाए। जिस तरह से इसने तुम्हें जूते के नोको बिठा रखा था ना, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रखी थी ना, इस तरह से थर्ड पार्टी ने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रखी है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल तुम्हें साफ बता देता हूँ। इंसान ऐसे इंसान के पीछे भागेगा जो उसकी आंखों में दर्द दे सके, दुख दे सके। जो इंसान उसको प्यार करता होगा ना, उसको लात मार देगा। लाइव एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। थर्ड पार्टी उसके साथ ऐसा सलूक कर रही जिस तरह ये तुम्हारे साथ करता था, लेकिन उसके पीछे भाग रहा है ना। लेकिन यहां तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हें लात मार रखी है। ये होता है चक्रव्यूह में फंस जाना। तुम अपने कदम 4 कदम पीछे क्यों नहीं कर लेते? मुझे समझ नहीं आ रही बात ये। तुम क्यों भागे जा रहे हो उसकी तरफ? रुक जाओ ना, रुक कर तो देखो। मैं 2 महीने बोलता, तुम 2 दिन नहीं रुक पाते हो। कैसे करूं फिर मैं सही? साथ में काट के निकला है 2 बैंड्स। लेकिन एक बात तो है, आपका इस बार जो आपने थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लेकर आए, भले आप रो बैठे हो बहुत ज्यादा, लेकिन जो आपका ठहराव है ना इस बार, ये 2 बैंड से काट क्या दिखाता है? आपके बारे में सोचना, आपके लिए मन में ऑब्सेशन, वो चीज दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिन से लेकर जो 2 हफ्ते की बात करूं, आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग है। वही ओवर थिंकिंग उसको कहने के तोड़ रही है इंटरनली। साथ में काट के निकला है 6 ऑफ कप्स, आपसे बिताए हुए पल। यस, उसके मन में वो चीज आनी शुरू हो चुकी है। आपसे बिताए हुए पल, आपसे बिताई हुई डेट, हर चीज रिकॉल हो रही है उसे। इंसान कहते हैं ना, चाहकर भी चैन से ना बैठ पाना, वो चीज सामने आ रही है। साथ में काट के निकला नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन कार्ड है। आएगा ये कंफर्म है, लेकिन जस्ट टू जज कि अभी तुम वैसे ही हो नहीं है। कल रात की एनर्जी में बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग हुई है इनकी, बहुत ज्यादा। जो ये 2 बैंड से कार्ड निकला था ना, लास्ट की 2 रातें चैन से नहीं निकली इसकी। हर पर आपके बारे में सोचना, आपके दिए हुए गिफ्ट्स को देखना, आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहना। कुछ चीज ऐसी जहां पर आधी रात को फोन मिलाना दोस्तों से, यार क्या करूं यार, परेशान हो रहा हूं, उसको फोन करूं ना करूं, ऑनलाइन बैठी है, पता नहीं किससे बात कर रही होगी। इनसिक्योरिटीज आपको स्टॉक करते हैं किसी न किसी की जगह से, लेकिन कर रहे हैं। तुम कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन जा रहे हो, सब पता लग रहा है। तुम्हारे ऑनलाइन आने पर कौन ऑनलाइन दूसरा बंदा आ रहा है, उसको ट्रेस किया जा रहा है। इस हद तक दिमाग दौड़ा रहे हैं। लेकिन जब तुम्हारे सामने आएंगे, जानते क्या दिखाएंगे? हु द हेल आर यू, तुम हो कौन? तुम्हें लगेगा यार मेरे को तो याद ही नहीं करता, मेरे को तो भूल चुका। अरे भाई, तुम्हारे लिए तुम उसकी वीकनेस हो। तुम अपने 4 कदम पीछे तो करो, इसके 40 आगे आएंगे तुम्हारे। स्टार्टिंग में हुआ था ना ऐसा, तुम्हारे पीछे भागा था ना, तुम इसके पीछे थे। रिश्ते की शुरुआत इसने करी थी ना, ये तुमने करी थी, उसने करी थी ना। क्यों भाग रहे हो? अपने आप आएगा, गारंटी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आने वाले हद मार के इसी महीने, विद इन मंथ तुम्हारी तरफ अप्रोच है, विद इन वीक और विद इन मंथ, गारंटी है इस चीज की। 3 ऑफ बैंड्स, इस बार तो छोड़ दिया इसने, आगे से गलती नहीं करेगा। उसको पता लग गया है नहीं रह पाऊंगा मैं,
यस, किसी हाल में रह भी नहीं पाएंगे। आना है ये निश्चित है। ये 3 हफ्ते का कार्ड है। विद इन 3 वीक चांसेस बहुत ज्यादा है यस इंसान तुम्हारी लाइफ में आए। 3 दिन या 3 हफ्ते रिश्ता आया, आज वापिस जुड़ेगा, कंफर्म है। 6 ऑफ बैंड से कार्ड निकला, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। जीत आपके प्यार की है। मैं फिर बोल रहा हूं, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। आपको जो वेटिंग पीरियड है ये फ्रूटफुल रिजल्ट दे देगा आपको। साथ में हैंगमैन, लेकिन मन में बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से एक ऐसी एनर्जी जहां पे अपने आप को बीच रास्ते में लटका रखा है, जाऊं न जाऊं, हाँ होगी या ना होगी, वापस रिश्ते में जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, ये चीज दिमाग में आ रही है। साथ में टू ऑफ सॉर्ट्स स्टार्टिंग में बताया था ना कि दोहराए पर फंस चुका है। करूं तो करूं क्या, दोस्तों से पूछना, कैसे भी करके करना कि यार मुझे रिश्ता जोड़ना है। जानते क्यों? क्योंकि साथ में लास्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द कार्ड क्या निकला था? बॉटम ऑफ द हर्ट क्या है? प्यार। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, तुम्हें छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सच है। फिर बोल रहा हूँ, अगर यहां तक आए हो किसी भी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है, बस आपको यहां से हटना नहीं है। सो गाइज, यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, यदि आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या कुछ इसमें कुछ कंफ्यूजन हो गए हैं, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। बट वो फ्री नहीं है, उसका पैसा लगता है, इट्स चार्जेबल। ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।